रेडी स्टार्ट। परिवर्तनकारी न्यायिक क्रांति का समय। इसमें भारतीय न्यायिक प्रणाली और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करने और उसे अर्थ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी निकाय है। यह संविधान का रक्षक है और लोकतंत्र का संरक्षक भी है। भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के साथ केंद्र और राज्यों के लिए न्यायालयों की एक एकल एकीकृत प्रणाली है। हालांकि भारतीय न्यायपालिका वर्तमान में कई समस्याओं का सामना कर रही है जो इसकी वैधता को कम कर रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कम हो रहा है और लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सहायता हेतु इस संस्था की ओर कदम बढ़ाने में संकोच रखते हैं। चूंकि न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है, यह महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका जल्द से जल्द इन बाधाओं को दूर करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय नागरिक इस संस्था तक पहुंचने में संकोच न करें। भारत में न्यायपालिका से संबंधित प्रमुख मानदंड कार्यकाल की सुरक्षा। एक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। उसे सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वेतन और सेवा शर्तों की सुरक्षा। न्यायाधीशों के वेतन भत्तों आदि को उनकी पदावधि के दौरान अलाभकारी रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। वित्तीय आपातकाल की अवधि के अलावा न्यायाधीशों के वेतन को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इसलिए संसद के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। न्यायाधीशों के आचरण पर विधायिका में चर्चा से मुक्त। किसी न्यायाधीश के आचरण या उसके कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में संसद में तब तक कोई चर्चा नहीं हो सकती जब तक कि उसे हटाने का प्रस्ताव न लाया गया हो। अपनी कार्य प्रक्रियाओं और स्थापना पर पूर्ण नियंत्रण। सर्वोच्च न्यायालय अपनी कार्य प्रक्रियाओं और अपनी स्थापना के साथ साथ अपनी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को तय करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। इस प्रकार यह किसी बाहरी एजेंसी के प्रभाव से मुक्त है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकरण उसके अधिकार को कम या अवमानित करने का प्रयास करता है तो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए उसे दंडित कर सकता है। भारतीय न्यायिक प्रणाली से संबंधित प्रमुख चुनौतियां। लंबित मामलों की बड़ी संख्या। भारतीय न्यायालयों के समक्ष 30 मिलियन से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उनमें से 4 मिलियन से अधिक मामले उच्च न्यायालय के पास लंबित हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पास 60,000 मामले लंबित हैं। यह तथ्य कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है न्याय प्रणाली की अपर्याप्तता को प्रदर्शित करता है। विचाराधीन